कि पीएम का एक और बयान है, वो जल्दी से सुनवा देती हूं। कश्मीर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के कुरुक्षेत्र में थे, रैली को संबोधित कर रहे थे और यहां भी पीएम ने एक बड़ी बात कही। पीएम मोदी ने लोगों से पूछा कि क्या कश्मीर को अलग होने देना है या फिर ऐसा सोचने वालों को सजा देना है। एक बार सुनाते हैं आपको और फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। किसी पाप से कम नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी कश्मीर में था, वहां भी चुनाव हो रहे हैं। वहां कांग्रेस पार्टी आर्टिकल 370 धारा 370 को फिर से बहाल करने का समर्थन कर रही है। क्या ये आपको मंजूर है? क्या कश्मीर को अलग होने देना है? ऐसा पाप करने वाली कांग्रेस को सजा देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? आप मुझे बताइए, क्या कांग्रेस को आर्टिकल 370 फिर वापस लाने देंगे क्या? देश लड़ाई लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा? तो 370 की गूंज ना सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि हरियाणा के चुनावों में भी सुनाई पड़ रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात का जिक्र कर रहे हैं। तहसीन जी, आप इस पर काउंटर करिएगा, उससे पहले वकार जी का रिएक्शन ले लेती हूं। वकार जी, सबको ही निशाने पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, खासकर वो लोग जो 370 की हिमायत करते हैं, जो जम्मू कश्मीर में अलगाववाद की हिमायत करते हैं। सब कोई आज पीएम के निशाने पर था। एक लाइन और लेंथ पीएम तय कर रहे थे आज जम्मू कश्मीर के चुनावों की। जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी जी, आ रही है वकार जी। अभी आपको मैं मोदी जी का भी जो हरियाणा का भाषण है मैं सुन रहा था, बड़े गौर से सुन रहा था जी। उन्होंने अभी बात कही है कि हरियाणा वालों, देश वालों, क्या 370 वापस चला गया और फिर एक बार कश्मीर को भारत से अलग होने दोगे? तो मैं कहूंगा कि देश का प्रधानमंत्री कितना झूठा है। वो ऐसा बता रहा देशवासियों को कि जैसे 2019 से पहले कश्मीर भारत के अंदर नहीं था, मतलब कश्मीर को पाकिस्तान से आजाद करवाया। तो अगर देश का प्रधानमंत्री इतना झूठा हो तो बदकिस्मती है देशवासियों की कि इस देश कहां को जा रहा है। क्योंकि 19 से पहले भी यहाँ हिंदुस्तान का आइन था, हिंदुस्तान 19 से पहले भी यहाँ हिंदुस्तान का तिरंगा लहराया जाता था। 19 से पहले भी यहाँ हिंदुस्तान की ही सरकारें रूल करती थी, हिंदुस्तान के संविधान की ही शपथ लेती थी। लेकिन प्रधानमंत्री हरियाणा के ठीक है वकार साहब, आपके पास लौटूंगी। देखिए, सवाल यह है कि 2019 से पहले हालात क्या थे और एक तिरंगा फहराने के लिए किन हालातों से गुजरना पड़ता था और कैसे छोटे छोटे बच्चों के हाथ में पत्थर हुआ करते थे। ये सवाल बीजेपी की तरफ से उठाया जाता है और इस सवाल पर वो आप लोगों को घेरने की कोशिश करते हैं। बोले तहसीन जी, मेरा पूरा सुनिए, मैं कुछ कहना चाहता हूं। जी जी, बोलिए बोलिए। मेरा ये मानना है कि मोदी जी से ये एक बात पूछिए। उन्होंने 3 पॉइंट जम्मू में उठाए। पॉइंट नंबर उन्होंने 1 उठाया कि जम्मू कश्मीर के जो पहाड़ी हैं, जो पहाड़ी कबीला है, पहाड़ी कबीला जो थे 370 से पहले बहुत दुखी थे, बहुत परेशान थे और पहाड़ी कबीला को हम ही इंसाफ दे रहे हैं, मतलब हम मसीहा हैं पहाड़ी कबीले के। उनको बोलिएगा मेरी तरफ से। वकार एच भट्टी जो कोकरनाग से चुनाव लड़ रहा है, ये पहाड़ी कबीले का, ये पहाड़ी कश्मीरी है। उनको बोलिए कि पहाड़ी एक भी वोट नहीं डालेगा।